अब मोबाइल में और पुद्गल उपकरणों में ऐसी क्षमता है कि वे पूरा का पूरा ले पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जड़ ही हैं, वो आत्मा नहीं है और उनके कोई कल्याण का रास्ता नहीं है। हम चैतन्य हैं, ज्ञायक हैं। आज ज्ञान की भली न्यूनता हो, लेकिन इसे विकसित किया जा सकता है। तो कभी भूलना भी जरूरी होता है, कभी मौन रहना भी जरूरी होता है। कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, इसको जिसने समझ लिया उसका जीवन सहज हो जाता है, हैं? समझो, वो चेतन आत्माओं, आज हम अपने किए गए दोषों की आलोचना भी कर सकते हैं। आज हम नियम संयम भी ले सकते हैं। आज हम मोक्ष मार्ग के संकल्प भी कर सकते हैं। आज हमारा दिमाग मन इतना प्योर है कि हम जैसे कमाई में चित्त लगाते हैं वैसे धर्म ध्यान में भी चित्त लगा सकते हैं। लेकिन अगर इस पर्याय से चूके तो ऐसी पर्याय मिलेगी कि जहां पश्चाताप करने की भी बुद्धि नहीं होती। बोलो, सांप ने काट लिया, जरूरी नहीं है कि सांप को पश्चाताप हो। और एक बात, सांप तो संगी पंचेंद्रिय है, कदाचित मुनिराज के वचन का योग बना और उसे कुछ ध्यान में आया, जैसे सिंह ने पश्चाताप किया था महावीर स्वामी के जीव ने 10 भाव पहले, वो कदाचित संभव है। लेकिन मच्छर, आज तक जितने मच्छरों ने काटा, एक भी मच्छर कभी पछताया? और अगर कोई पछताया हो तो उसको हमारे पास लाओ। मच्छर कभी काट के पछताता नहीं। कोई आदमी कहे ना ऐसे दादागिरी से कभी कि मैं काम करके फिर सोचता नहीं, तो उसको कहना कि मच्छर भी कभी काट के पछताता नहीं। मैं गलती करता हूं या कुछ भी काम करता हूं। एक स्वामी मुक्तानंद जी मिले थे गिरनार जी में, और उनका ही काफ़ी दबदबा है कि जिससे 5वीं टोक पर दर्शन हो पाए कि ना हो पाए, काफ़ी चर्चा हुई। इसी ढंग से कुछ बोल रहे थे कि मैं जो कर लेता हूँ मैं फिर पछताता नहीं हूँ। उनको कुछ संबोधित किया, वो थोड़ी सी फिर थोड़ी मुलायम भी पड़े, फिर थोड़ी सी उनने वहाँ के लोगों को, अपने साधुओं को भी थोड़ा सा इशारा किया, और इसलिए फिर वारदातें या गाली गलौच में कुछ कमी वैसे भी थी और कमी आई। लेकिन अब उनको कहा जाए ज्ञानी, तू कहता है कि मैं करता हूं और जो कुछ भी करता हूं जिम्मेदारी भी लेता हूं, लेकिन मैं डरता नहीं हूं, पछताता नहीं हूं। तो बताइए, 4 इंद्रिय जीव मच्छर भी काट के नहीं पछताता है, क्या अंतर पड़ा? मन वाला है, तू संगी है, पश्चाताप तो कर ले, प्रायश्चित तो ले ले। ज्ञानियों, जो आपको अच्छा लगता है जरूर नहीं है कि गुरु वही करें। हो सकता है आपको बुरा लग जाए, लेकिन उनकी कोशिश ये रहती है कि इनको अच्छा है क्या वो करो। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? बच्चे को अच्छा लगता है कि दिन भर बाहर खेले, धूल में खेले, धिंगाना करता रहे, उठापटक करते रहे, चीजें तोड़ता रहे, टीवी के स्विच ऑन ऑफ करता रहे और उसका रिमोट कंट्रोल लेकर के, और दिन भर उसको अच्छा लगता है, उसको पसंद है। लेकिन उसके लिए अच्छा है क्या? दिन भर धूल में खेलना, धूप में खेलना अच्छा है क्या? जरूरी नहीं है। इसलिए माँ बच्चे के लिए वह करती है जो बच्चे के लिए अच्छा होता है, जो बच्चा अच्छा समझता है वो नहीं करती है। ऐसे ही गुरु समाज के लिए, शिष्य के लिए क्या अच्छा है वो करने की कोशिश करते, भले तुम्हें बुरा लगे। एक छोटा सा उदाहरण, एक कहानी छोटी सी। आश्रम था, बड़े प्रज्ञावान साधक गुरु थे।
कई सारे शिष्य उनके आश्रम में आए और कई सारे शिष्य उनके आश्रम में अध्ययन करते थे, बड़े योग्य बन जाते थे। अनुशासन में रहने वाला शिष्य अवश्य योग्य बनता है। ठीक ठीक मार्गदर्शन में चले तो ठीक ठीक विकास होता है। कोच जैसा कहे वैसा कोचिंग लेना वाला करे तो उसकी ऊंचाइयां बढ़ती जाती हैं। लेकिन कोच कहे तू पूरब की तरफ मुंह कर और वो पश्चिम की तरफ करे तो किधर पहुंचेगा? हैं? बोलो जी। ज्ञानी गुरु कहें कि दिन को सोना नहीं और तुम चुपचाप मंदिर के शिखर के पीछे जाके सो जाओ, तो अब कोच क्या करे, गुरु क्या करे? वो तो यही कहेंगे दिन में सो जाओगे, दर्शनावर्णी कर्म का बंध हो जाएगा, ये कर्म ऐसा आड़े आएगा कि फिर तुम्हें केवल दर्शन की प्राप्ति में बाधक बनेगा, ज्ञान में बाधा बनेगी। शरीर ऐसा हो जाए कि लो सो, अब भरपूर सो। देख लो आप 6-6 महीने बिस्तर से नहीं उठने वाले लोगों के दर्शन भी हो जाएंगे। देख लो कितने दुखी हैं, मुझे उठना है, मुझे कुछ करो, मैं कुछ चल पाऊं, मुझे इस बिस्तर पर नहीं रहना है। क्या है? कभी उनने ऐसी कुछ कल्पना कर दी होगी। आज जो असाता का उदय है, आज जो दुख का उदय है वो अपनी जगह है, लेकिन कभी कुछ ऐसी कल्पना कर ली होगी कि काश मुझे भी ऐसा कुंभकर्ण की तरह 6-6 महीने सोने को मिले। अब वो एक चीज तो पास हो गई तुम्हारी कि कुंभकर्ण की तरह 6 महीने, लेकिन 6 महीने की नींद तो इकट्ठी आती नहीं है। बीमार पड़ गए हैं और आधी अधूरी नींद आती है, फिर बेडसूल हो गया, फिर दुनिया भर की चीजें परेशानियां हो गई, गया ऐसे ही जीवन। इसलिए बहुत सोने की, बहुत साता की, बहुत खुशियों की कामनाएं मत करते रहो, काम करते रहो, अच्छी दिशा में बढ़ते रहो। गुरुदेव का आश्रम का अच्छा सिद्धांत था, नियम था, अनुशासन था। कई सारे शिष्य योग्य बन करके और निकले। एक संयोग की बात कि एक ऐसा युवक, ऐसा किशोर आश्रम में आया कि जिसका चाल चलन, आचार विचार काफी विचित्र थे। चीजें तोड़ना, चोरी कर लेना, कभी कभी आपस में झगड़ा कर लेना और किसी की भावनाओं को नहीं समझना, खुद तो दूसरे से व्यंग और मजाक करना, लेकिन उसके साथ कोई कर दे तो झगड़ा खड़ा कर लेना। आए दिन गुरु जी के पास शिकायतें आने लगी, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। शिकायतें कब होती हैं? जब या तो ईर्ष्या हो और या फिर झगड़ा हो। ईर्ष्या प्रायः करके होती है अपने से कुछ अधिक गुण वालों में, या हमसे ज्यादा कोई कुछ पाना ले, इस तरह से। और झगड़े प्रायः तब होते हैं कि जब तुम्हारी कमियां हों या सामने वाले की चेष्टा वैसी हो कि वह कुछ भी खुदरपात कर दे, हैं? आए कोई बार बार आपकी चोटी खींच के चला जाए, कोई महिला, कोई लेडीज, हैं, चलते फिरते, तो एक आध बार तो आएगा ही आएगा कि बोलो आप भी कब तक सरस्वती जैसे बैठे रहोगे? हैं? एक आध बार तो दुर्गा बनोगे, और तुम दुर्गा बनोगे। जब स्त्री दुर्गा बनती है तो आदमी मुर्गा बन जाता है। देख लो, जब तक वो शांत रहती है तो ये दादा बनते हैं। होता है ऐसा। नई नई शादी हुई, और लड़की ने जैसा अपने दोस्त से सीखा था कि देख, औरत से डरना नहीं, हमेशा दबा के रखना। उसने कहा कि ठीक है, कैसे दबा के रखूंगा?
तो बोले कुछ भी काम के लिए बोलना, या कुछ भी वो काम करके लाए तो बोलो ऐसा होना चाहिए वरना, नाश्ता तैयार होना चाहिए वरना। उसने कहा अच्छा ठीक। उसने अपने दोस्त की कोचिंग ले ली बढ़िया से और तैयार हो गया कि मुझे स्त्री से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी करके आया, लड़की बिल्कुल भावनगर जैसी थी। क्या हुआ, बराबर नहीं? मतलब ऐसे कहते हैं कि यहाँ की कन्याओं में काफी गुण होते हैं। ऐसा इतिहास या श्रीपाल चरित्र से जुड़ा हुआ जैसे मालूम पड़ता है कि किसका जन्म हुआ था यहाँ पर, रैन मंजूषा। और श्रीपाल के प्रति कितना स्नेह, समर्पण, श्रद्धा, देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्था। तो बोलते हैं कि जैसे कुछ संस्कार आज भी हैं। तो संस्कारी लड़की आई और उसने, माँ ने उसको यही सिखाया था, बेटा अब तुम्हारा घर है, किसी चीज़ को लेके ज़्यादा उठापटक नहीं करना, कभी सासू से ऊंचा नीचा हो गया इस टाइप से कोशिश करना कि माँ जैसा व्यवहार करना, और धीरे धीरे ऐसा रूप बना लेना कि तुम्हारे बिना उनका कोई काम ना चले, ज़रूरत पड़े तो पहले तुम्हारे को पुकारें। खूब अच्छी अच्छी बातें सिखा दी। ऐसा मत सोच के जाना कि मैं तो पराए घर में आई हूँ और सासू तो डायन होती है और ससुर तो बस अमुक कोई ज़्यादा लाड़ करते हैं उनको ही लाके देते हैं और जेठ जी तो ऐसे हैं कि जेठानी। एक फालतू कल्पना नहीं करना। वो तुम्हारा परिवार है, सबकी अपनी योग्यता है, सबके अपने गुण हैं, सबका अपना मान है, सबका अपनी प्रतिष्ठा है। किसी को घर में 20 साल हुए हैं, किसी को 25 साल हुए हैं, जेठानी को 5 साल हुए हैं, और ये सब चीज सोच करके सेटल होके चलना। तुम मान दोगी तुम्हें मान मिलेगा। उसने माता पिता की हर बात ध्यान रखी और इसी ढंग से कोशिश करना चालू किया और पति से भी अच्छा मेल जोल रखने की कोशिश की। लेकिन पति की शुरू दिन से एक आदत वही, नहाने के लिए पानी गर्म कर दो, वरना जल्दी से गर्म कर देती कि वरना का क्या पूछने का, वो हैं लगता है कि इसको कोई बरनाल लगाने की बीमारी। थोड़े दिन बीते नहीं, फिर भी उसका यही चलता रहा। एक दिन उसको ऐसे लगा कुछ भी कि क्या करें, कैसे समझाएं। मंदिर जाती थी, पाठशाला जाती थी, माता जी को बताया कि हमारा परिवार अच्छा है, धर्म ध्यान होता है, चौका लगता है, मुनिराज आते हैं, आपका भी आहार हुआ है, लेकिन इनकी एक टेव, एक कुटेव कहो जो भी है कि कुछ भी हो तो कहते हैं ऐसा काम करो वरना, जल्दी तैयार हो जा वरना, हाँ जल्दी खाना खा ले वरना। अब इसमें वरना लगाने की क्या जरूरत है। तो माता जी ने कहा कि बेटा अब की बार जब वरना बोले तो शांति से पूछ लेना, वरना क्या करोगे। अब यही हुआ। उसने फिर कहा नाश्ता लगा दो वरना। उसने कहा नाश्ता तो लगा दूंगी, और लग गया समझ लो, वरना क्या कर लोगे। तो झेप गया, चुप रह गया। बोले इसके आगे तो मैंने दोस्त से पूछा ही नहीं। इसके आगे क्या करना है। कई बार दूसरों की बातों के कारण से हमारा नुकसान होता है, परिवार का नुकसान होता है। इसलिए बाहर के लोगों से बहुत मत सीखिए। हमारा परिवार, हमारा घर, कि हमारा समाज, कि हमारा संघ क्या कर्तव्य है और क्या दायित्व है, ये हमें याद होना चाहिए। हमें सिर्फ मिले 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 नहीं, देना भी सीखो। तुम्हें सबका प्यार चाहिए, तुम भी तो किसी को प्यार दो। तुम्हें सबका सम्मान चाहिए, सब लोग पूछे मेरे को, तुम भी तो किसी को पूछो। नुकसान इसलिए होता है कि हम तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन हम देना कुछ नहीं चाहते। ज्ञानी
अगर प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, नेह दोगे तो नेह मिलेगा, कसायाविष्ट बुद्धि रखोगे तो दूसरे भी तुम्हारे प्रति कसायाविष्ट बुद्धि रखेंगे। गुरु ने खूब समझाया शिष्यों को, बेटा देखो, अब आश्रम में आया है, उसको प्रवेश दिया है तो संभालना पड़ेगा। विद्यार्थी चुप हो गए कि ऐसा खराब लड़का है, इसके साथ रहना पड़ता। एक बार, 2 बार, 10 बार शिकायत हो गई, कितने लोगों से झगड़ा उसने मोल ले लिया। फिर एक दिन सारे के सारे विद्यार्थी इकट्ठे होकर गुरु के पास पहुंचे। गुरुदेव, बहुत सहन कर लिया, बिना गाली के तो ये बात नहीं करता है, खाने बैठते हैं तो भी एक दूसरे से छीना झपटी करता है, कोई कमी नहीं है फिर भी उपद्रव करता है। हमारा आपसे प्रार्थना है कि अब या तो आश्रम में इसको रखो या आश्रम में हमको रखो, आप आज्ञा दो, हम लोग चले जाएं। गुरु ने बहुत साहस और प्रेम से कहा, यदि तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग चले जाओ, लेकिन उस ऊधमी बच्चे को मैं आश्रम से नहीं निकाल सकता। एक विद्यार्थी ने हाथ जोड़ के पूछा, गुरु के प्रति प्रेम और आदर तो था ही, कृपा करके आप बताएंगे कि इतना प्रेम और विश्वास, अपनापन उसके प्रति क्यों है? क्या हम लोग आपके सेवक नहीं हैं, वत्स नहीं हैं, विद्यार्थी नहीं हैं, शिष्य नहीं हैं? गुरु ने कहा कि तुम लोग हो और बहुत अच्छे हो, मुझे विश्वास है कि आश्रम से यदि तुम लोग चले गए तो दुनिया में कहीं ठोकर नहीं खाओगे, लेकिन उतना ही विश्वास है कि अगर इसको निकाल दिया तो दुनिया में ये मार खाता रहेगा और इसकी जीवन बर्बाद हो जाएगा। आश्रम में रहेगा, हो सकता है आज नहीं तो कुछ वर्षों बाद इसका सुधार हो जाए। पास में रहेगा तो आज नहीं तो कभी ना कभी ये सुधर जाएगा। दरवाजे के पीछे से वह भी सुन रहा था कि आज क्या फैसला होने वाला है। निश्चित है आज तो गुरु मुझे निकाल ही देंगे, लेकिन जैसे ही गुरु ने कहा कि उसे तो नहीं छोड़ा जा सकता, उसका विकास होना बाकी है, उसके विकार जाना बाकी है। ऐसा ही विकारी रहा और हमने ठोकर मार के निकाल दिया। जो हमारे आश्रम में, हमारे संघ में यहां ना सुधरा, जो यहां ना संभला, उसका दुनिया में क्या होगा?